हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि अलग टॉपिक को ही हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। मतलब अगर आप शेयर बाजार में हो तो जब भी ये जो सिनेरियो चलता है कौन सा वाला, बजट का, ठीक है, अभी देखा गया तो आज का दिन है, फिर कल एक आखिरी दिन रहेगा एंड उसके बाद परसों तो भाई बजट तो सामने आ ही जाएगा। उसके बाद तो बजट की चर्चा ही होना बंद हो जाएगी, ठीक है। सो पोस्ट बजट चर्चा एक बार हम हो सकती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, देन उसके बाद तो मतलब सारा खेल खत्म हो जाएगा एंड फिर इलेक्शन की बातें स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। सो बजट जब भी रहता है ना दोस्तों, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को काफ़ी देखने को मिल जाती है। अभी जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जो काफ़ी सालों से बाजार में है, तो उनको पता है कि इस प्रकार की चीज़ें बाजार में होती है। एंड सरकार भी इन चीज़ों के चलते ना, लिटरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सरकार भी यहाँ पे डरी हुई रहती है। डरी हुई रहना मतलब क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना बजट में चल जाता है। एकदम हायर लेवल के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। एंड खास करके जो फिफ्थ टर्म होता है, फिफ्थ टर्म मतलब अभी आप सभी लोगों को पता है जब भी आप किसी की भी सरकार बनती है 5 साल के लिए बनती है। एंड जो आखिरी साल जो यहाँ पे रहता है, अभी ये बजट इंटरिम बजट है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद वापस हम लोग को फुल फ्लेजेड बजट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये जो आखिरी बजट होता है ना दोस्तों, ये हमेशा मतलब देखा गया ना तो सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसके बाद इलेक्शन है, सरकार कोई भी अगर कदम उठाती है तो उसका इम्पैक्ट वोट के ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। सो देखा गया तो एक्सपेक्टेशंस तो एकदम हर एक बजट में हाई लेवल पे रहते हैं, बट इतने जो ये आखिरी बजट रहते हैं ना, जिस लेवल का मतलब प्रेशर हम लोग को देखने को मिल जाता है सरकार के ऊपर कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हर एक सेक्टर अगर देखा गया, देखिए कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लेकर चलता ही है, ठीक है। एंड एक आम आदमी की भी अगर हम लोग बात करें, आपकी बात करें, मेरी बात करें, हर कोई ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है कि भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ तो राहत हो जाए, ठीक है, कुछ तो फायदे वाली चीज़ यहाँ पे हो जाए। तो ऑलरेडी सरकार के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट सरकार सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों से डरती है बताया आपको दोस्तों? तो दोस्तों वो चीज़ें होती है दोस्तों फेक न्यूज़। यस, फेक न्यूज़ की बात करें, मिस इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, इस चीज़ के चलते भी सरकार हमेशा बजट के टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पे रहती है। लिटरली ये इनके लिए सरदर्द रहता है। अभी फेक न्यूज़ मतलब ये बोलते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ रहती है ना दोस्तों कि बजट के टाइम में सरकार इन चीज़ों का कुछ खास कर भी नहीं सकती है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल टाइम में अगर कोई खबर आ गई कि ऐसा ऐसा है करके फेक न्यूज़ अगर आ गई, ठीक है, मार्केट में एकदम कॉमन चीज़ है, आपको पता ही है। इसको हम लोग रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबर बोलते हैं। खबर कभी सच भी हो जाती है, कभी झूठ भी हो जाती है, ठीक है। बट नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो जाता है कि तुरंत रिप्लाई आ जाता है, अरे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है करके, ये तो फेक न्यूज़ है करके। बट बजट से रिलेटेड जब भी कोई भी इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है सरकार का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वेब को ही उनको बोलना पड़ेगा अगर यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ अगर आ जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी खबरें चलती है दोस्तों, जो रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए कोई खबरें रहती है, वही मैं इस चैनल के ऊपर आपके सामने यहाँ पे कवर करता हूँ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी खबरें चलती रहती है। जैसे कि एक आपको खबर बताना चाहूँगा, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। अभी टैक्स से रिलेटेड हर कोई देखा गया तो भाई यही चाहता है कि टैक्स कम हो जाए करके, क्योंकि उसके जेब में ज़्यादा पैसा बचा रहे तो उस चीज़ का फ़ायदा उसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी खबरें यहाँ पे चलती रहती है कि अरे नहीं सरकार तो टैक्स यहाँ पे बढ़ा देगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर तो इतना टैक्स लगेगा करके, ठीक है। ये तो चर्चा इसके पहले भी यहाँ पे हुई थी। बट अननेसेसरी क्या किया जाता है, पैनिक भी क्रिएट करने का, मार्केट से रिलेटेड भी इसकी भी कोशिश यहाँ पे की जाती है। अभी प्रॉब्लम यह हो जाता है कि सरकार इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन बजट के पहले तो बोल नहीं सकता, अरे भाई ऐसा तो हमारा कोई फर्स्ट फेब को तो प्लान है नहीं करके, नहीं बोल सकते ना, वो तो फर्स्ट वेब को ही बोल सकते हैं। तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा सरकार को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड सरकार भी काफ़ी बार मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे करती रहती है कि जो भी इन्फो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है प्रॉपरली, मतलब आपका एक मतलब व्यू होना चाहिए कि हाँ भाई ये सच हो सकता है कि नहीं, या फिर मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ खबरें ऐसी होती है ना दोस्तों, वो इजीली समझ में आ जाती है, इजीली, अरे भाई ये तो कुछ भी बकवास है करके, ठीक है। जैसे कि ये टैक्स की बात यहाँ पे की जाती है कि नहीं लॉन्ग टर्म के ऊपर 30% टैक्स लगेगा करके, आगे का पता नहीं मुझे, बट इस वक्त तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता ही है भाई कि बजट का टाइम या आखिरी टाइम है, ऐसा करके भाई सरकार अपनी ही सरकार गिरवाना चाहती है क्या? ये इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी चलती है कि अभी बाजार में यहाँ पे पैनिक बना रहे करके। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने यहाँ पे हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में आती जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर
एक्सपेक्टेशन, हाँ, इसमें भी हम लोग को काफ़ी मिक्सचर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आप इसको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही बोल सकते हो। तो कोई कार्रवाई भी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए करके। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड खास करके अभी का बाजार कैसे चल रहा है, एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है ना, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर भी बाजार से हम लोग को जुड़े हुए रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर एक और हम लोग को नेक्स्ट लेवल का प्रेशर देखने को मिल रहा है। कौन सा? वो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन तो छोड़ दिए, प्लस उसी के साथ साथ अभी आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में काफ़ी यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप कितना भी बोलो भाई, इलेक्शन ये सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी पार्टी के लिए, सरकार के लिए। एक बार अगर आप चुनकर आओगे तो ही आप आगे काम कर पाओगे। तो अभी ये जो आखिरी के जो समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को जितनी राहत देने की कोशिश वो करेंगे, उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। एंड इस वक्त हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, इसके पहले कैसे हुआ था, 2014 में इलेक्शन हुआ था एंड सरकार बदली थी, फिर 2019 में, एंड उसके बाद कोविड आया था, एंड उसके बाद जो मार्केट में लोग यहाँ पे आ गए, 2 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट से सीधा 12-15 करोड़ का डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलते हुए देखने को मिला है। तो इतना सारा जो पब्लिक है हम लोग को अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो सिर्फ आईपीओ के थ्रू ही क्यों ना आ जाए, बट काफ़ी लोग अभी हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहे हैं। चलो डायरेक्टली नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली सही, कैसे? म्यूचुअल फंड के थ्रू डीएस के आप हाथ मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे। 3-4 हज़ार करोड़ के एसआईपी बनती थी, अभी 17,000 करोड़ के एसआईपी बन रहे महीने के। तो काफ़ी लोग बाजार से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो बहुत ही हायर लेवल के देखने को मिल रहे हैं। मतलब थोड़ा भी मार्केट से रिलेटेड इधर उधर कुछ चीज़ें अगर की, ठीक है, लोगों को काफ़ी गुस्सा यहाँ पे आ सकता है। तो बहुत ही सोच समझ कर अभी सरकार को यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये भी एक उनके ऊपर हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट मैंने कवर किया था, कौन सा? कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बीच में स्पीच दिया था, आपको याद होगा, कि अपोजिशन जिस भी सरकारी कंपनीज को गाली देते हैं उनमें निवेश करो, आपको फायदा होगा करके। तो इस प्रकार के जो कंटेंट हुआ करता था दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो कभी भी स्पीच में इंक्लूड नहीं हुआ करता था। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग मार्केट से अभी जुड़े हुए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पॉइंट मतलब देखना काफ़ी ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड जो एक्सपेक्टेशन है वो एकदम ही टॉप लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर एकदम ड्यूअल प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो वो फेक इन्फॉर्मेशन वो सब चीज़ें चलती रहती है, बट उसी के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन का जो पुल है वो बहुत ही टॉप लेवल पे जाते हुए हर एक सेक्टर अगर आप देखोगे बहुत ही हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहा है। अगर आप थोड़ा भी गूगल के ऊपर सर्च करोगे, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंफ्रा सेक्टर के ऊपर चले जाओ, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर चले जाओ, ठीक है, सिर्फ गूगल करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कुछ तो इंसेंटिव दिया जाए या फिर हमारे ऊपर टैक्स कम किया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अभी बर्डन सरकार के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलो एक दो एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, किसका? टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें, सो जो टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, जो अर्लियर हम लोग को 5 to 20% स्लैब का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो बोला जा रहा है कि भाई इसको कम करके सिर्फ 5% तक यहाँ पे कर दो। फॉरेन ट्रैवल पैकेजेस की अगर बात करें तो मतलब टैक्स को कम करने की यहाँ पे बात हो रही है। ये एक्सपेक्टेशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हर एक सेक्टर से कुछ ना कुछ बर्डन देखने को मिलेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, ये तो कब से यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें कुछ तो राहत दे दो। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आप कहते हो कि अच्छा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कुछ तो यहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें करनी चाहिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए, डिडक्शंस यहाँ पे बढ़ाने चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं जो अगर आप कुछ आर्टिकल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, लाइक हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कि जो हम लोगों को जो मेडिकल से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो डबल होती हुई देखने को मिले 5 साल में। तो अभी जो बजट रहेगा उसमें सेक्शन 80D जो रहता है उसका लिमिट हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड वो इंक्रीज़ कर दो, ITR फाइल करते वक्त डिडक्शन क्लेम यहाँ पे होना चाहिए करके। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे बर्डन्स हम लोग को सरकार के ऊपर बम्बार्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ऑटो सेक्टर भी आ गया, ठीक है, उसमें रियल इस्टेट भी आ गया। हर एक सेक्टर, आप जितने भी सेक्टर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, हर कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहा है। सो अगर आपको उससे रिलेटेड एक अलग से डिटेल वीडियो चाहिए कि हर एक सेक्टर ने क्या क्या, अभी पूरे सेक्टर को तो कवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट फिर भी अगर आप चाहिए कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ तो मैं कोशिश करूँगा आज नहीं तो कल उस टॉपिक को कवर करने से रिलेटेड। तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सेक्टर ने वैलिड यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस डिमांड की है, ठीक है। कोई भी ऐसे आलतू फालतू खबरें नहीं, फेक खबरें नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहे तो जस्ट येस करके बोल सकते हैं। अगर अच्छा रिस्पांस आया तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो बताने का कुल मिला के मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो येस बहुत ही ज़बरदस्त हेवी प्रेशर हम लोग को इस वक्त सरकार के और बजट से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो देख लेते हैं सरकार इससे रिलेटेड क्या डील करता है। रेलवे भी है, देन उसी के साथ साथ डिफेंस भी है,
इंफ्रा भी है, रिन्यूएबल सेक्टर है, सोलार है, रूफटॉप है, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ टैक्स से रिलेटेड आम जनता को क्या राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। वोटर्स को भी अगर खुश करना है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देख लेंगे इसके साथ वो कैसे डील करेंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो था, ठीक है। बार बार इस प्रकार के वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिलता है। ये तो 1 फेब जब नज़दीक आता है तभी इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन देने का मौका यहाँ पे मिलता है। सो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।